वेलकम टू मैक्स रिकैप हिंदी। कहानी की शुरुआत में हम एली नाम के एक बच्ची को देखते हैं जो अपने पिता के रेडियो से स्पेस से आ रहे सिग्नल्स को डिटेक्ट कर रही होती है। उसका मानना होता है कि हमारे इस यूनिवर्स में हमसे भी ज़्यादा विकसित सभ्यताएं रहती है और वो हमसे जुड़ने के लिए सिग्नल भेजते हैं। इसलिए इस उम्मीद में वो अक्सर अपने पिता के रेडियो से एलियन सिग्नल की खोज में लगी रहती है। और कुछ समय बाद एली अपने पिता को भी खो देती है और जब वो बहुत छोटी थी तभी उसकी मॉम की बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है और अब उसने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया है, जिससे वह पूरी तरह से टूट जाती है। पर अपने कामों में वो लगी रहती है और देखते ही देखते अब वो बड़ी हो जाती है और वो सेती प्रोग्राम के एक प्रोजेक्ट पर काम में है। सेती प्रोग्राम का काम एलियंस लाइफ को खोजने का होता है। एली का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जो ईश्वर पर विश्वास रखता है। वहीं एली एथिस्ट होती है जो ईश्वर को नहीं मानती, जिससे दोनों के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते हैं। इसलिए कुछ समय बाद दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। फिर एक दिन जब एली अपने रिसर्च लैब में काम कर रही होती है तभी उसे एक फ्रीक्वेंसी मिलती है जो स्पेस से कई लाइट ईयर की दूरी से आ रही थी, जिसके बाद वो उस सिग्नल की सोर्स पर रिसर्च करने लग जाती है और अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि किसी दूसरे ग्रह पर कोई उन्नत सभ्यता है जिसने यह सिग्नल को भेजा है, लेकिन उसे इस बात को प्रूव करने के लिए एविडेंस चाहिए। वहीं इस प्रोग्राम के हेड जो ड्रमलिन है वो वहां आता है। उसे एलियंस होने पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो प्रेसिडेंट से आ रहे फंडिंग को रोक देता है। इससे एली उस पर काफी गुस्सा करती है और उसे समझाने की भी कोशिश करती है, पर वह हेड एली की बात को नहीं मानता। अब उसे फंडिंग की काफी जरूरत है, इसलिए वो अपना प्रोजेक्ट लेकर कई बड़े लोगों के पास जाती है, लेकिन उसे फंडिंग नहीं मिलती। आखिर में एक बड़ा बिजनेसमैन उसकी फंडिंग के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद एली अपने सेटी प्रोजेक्ट पर रिसर्च में लग जाती है और देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन एलियंस लाइफ होने के कोई भी एविडेंस उसे नहीं मिलते। जिसके बाद वो बिजनेसमैन उस प्रोजेक्ट पर फंडिंग ना करने का फैसला लेता है। इस चीज को लेकर एली को जिससे काफी चिंता होने लगती है। लेकिन एक दिन जब एली अपने लैब में होती है तो उसे कुछ अजीब तरह के अलग अलग वेव फ्रीक्वेंसी मिलते हैं जिन्हें वे ट्रैक करते हैं और ये सिग्नल 26 लाइट ईयर दूर वेगा स्टार सिस्टम से आ रही थी और ये सिग्नल प्राइम नंबर में होते हैं जो प्राइम नंबर के रिपीटिंग सीक्वेंस को रिपीट कर रहे होते हैं। उसके बाद अब ये उस सिग्नल को डिकोड करने लग जाते हैं और उन्हें सिग्नल में एक वीडियो मिलता है जिसमें हिटलर की सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में दी गई एक स्पीच होती है। उन्हें लगता है कि 1936 में एक स्ट्रॉन्ग टेलीविजन सिग्नल हमारी दुनिया से बाहर चला गया होगा, जिसे एलियंस ने रिसीव कर हमें वापस भेजा ताकि वे अपनी प्रेजेंट समय बता सके। वहीं सिग्नल के मिलने से वहां की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती और एलियन से संपर्क होने के बाद पूरी दुनिया को पता चल जाता है। एली सिग्नल पर और भी रिसर्च करती है जिससे उसे इस सिग्नल से निकाले वीडियो के अलावा 60,000 पेजों का डेटा का पता चलता है, जिसे वो डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पर बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वे उनसे कुछ पता नहीं लगा पाते। वे एलियंस के भेजे डेटा को समझने में नाकाम रहते हैं। उसके बाद एली हेडन के पास जाती है जहाँ वो इस डेटा को उसे बताती है। हेडन बताता है कि ये डेटा इन्फॉर्मेशन वहाँ की है, इसलिए हमें वहाँ के जैसे इस डेटा को समझना होगा, ना कि हम अपने तरीके से समझें। वो उस डेटा को 3D में करके देखने को कहता है, जिसके बाद वो उस डेटा को 3D में करके देखती है और यहाँ वो डेटा सॉल्व हो जाती है, जिससे एली बहुत ज़्यादा खुश होती है और उन्हें इस डेटा के जरिए एक मशीन बनाने की टेक्निक बताई गई होती है जिसमें सिर्फ एक आदमी ही इस मशीन से ट्रैवल कर सकता है। और अब बड़े बड़े बिजनेसमैन, दुनिया भर की सरकारें और साथ में आम नागरिक भी सभी इस मशीन को बनाने के लिए एकजुट हो जाते हैं और एक वर्ल्ड की फंडिंग कमेटी बनाई जाती है, जहां उस फंडिंग कमेटी बन जाने के बाद सभी उसमें फंडिंग करते हैं। जिसके बाद उस मशीन को बनाने का काम शुरू हो जाता है। इस मशीन में बैठने के लिए एक कैंडिडेट की जरूरत होगी, इसलिए इस पर एक कमेटी बैठाई जाती है जहाँ ड्रमलिन के फेवर में वोट आती है और उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है। और इस बीच कुछ रिलीजियस लोग इस प्रोग्राम के खिलाफ होते हैं, वो विरोध करते हैं। उनका मानना होता है कि ईश्वर ने ही ये संदेश भेजा, ये ईश्वर का पैगाम है, इसमें साइंस किसी भी तरह से कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती। वहीं हम एली के एक्स बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो अब ड्रमलिन के साथ खड़ा है। वहीं कुछ समय बाद इस मशीन को बना लिया जाता है और अब इसकी टेस्ट की जानी है। ड्रमलिन इसके लिए तैयार होता है। असल में ये जो मशीन बनाई गई है इसका काम वॉर्म होल को क्रिएट करना है,
जिससे कि इस मशीन में बैठे इंसान वार्म होल के जरिए कुछ ही पल में कई लाइट ईयर की दूरी तय करके उस वेगा स्टार सिस्टम तक पहुंच सके। और जब मशीन को लॉन्च किया जाना होता है तभी एली की नजर एक शख्स पर पड़ती है और उसे शक हो जाता है, और वो शख्स एक सुसाइड बॉम्बर होता है जो जाकर मशीन को ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण ड्रमलिन के साथ उसके सभी साथियों की मौत हो जाती है। एली इस घटना से पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसके सामने ही उसका सब कुछ बर्बाद हो गया होता है। एडन एली को एक मैसेज भेजता है, इसलिए एली उसके घर पर जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि एडन को कैंसर है और उसकी हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। इसलिए एडन अपनी कैंसर की ग्रोथ कम करने के लिए स्पेस स्टेशन में रहता है। वो एली को बताता है कि गवर्नमेंट से उस मशीन को बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट मुझे भी मिला था और हमारी कंपनी ने उस मशीन को जापान में तैयार भी कर लिया। एक बार फिर एली उसी जज्बे के साथ अपनी टीम को लेकर जापान निकल जाती है और वहां पहुंचते ही उसे वो मशीन मिल भी जाता है। वहीं अब ड्रमलिन के ना होने पर एली को उस मशीन में ट्रेवल करने के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। एली भी चाहती थी कि उसने जो बचपन से एलियंस लाइफ ढूंढने की जो ठानी थी अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया और अब एली उस मशीन के अंदर चली जाती है और जब वो मशीन चालू होती है तो वहां पे एक वार्म होल क्रिएट होने लगती है, जिससे एली उस वार्म होल में एंटर कर जाती है और कुछ ही समय में वो ट्रैवल करते हुए वेगा स्टार सिस्टम तक पहुंच जाती है, जहाँ उसे बहुत सारे प्लेनेट दिखाई देते हैं और उनमें से ही एक प्लेनेट से एलियंस ने हमारी धरती की ओर सिग्नल भेजा था। वह सब कुछ नोटिस कर रही होती है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। वह उस पेड़ पर बैठे पूरे ब्रह्मांड को देख रही होती है, तभी उसकी पेड़ किसी दूसरे टनल में चली जाती है और वहीं उसके गले से उसके बॉयफ्रेंड का दिया हुआ कंपास निकल जाता है और जब वो उसे पकड़ने जाती है तो वो अपनी सीट से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक बीच पर पाती है और वो बीच उसके बचपन के उन यादों की है जब वो अपने पिता के साथ इस बीच पर आया करती थी। तभी कुछ दूर उसे एक आकृति दिखाई देती है और पास आने पर उसे पता चलता है कि ये उसके ही पिता है। एली अपने पिता के गले लग जाती है पर जल्द ही उसे पता चल जाता है कि ये एक भ्रम है और जो सामने उसके पिता के रूप में है वो असल में एक एलियन है। दरअसल एलियंस ने उसके थॉट के अनुसार एक दुनिया क्रिएट की ताकि वो एली से अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पाए। एली के पूछने पर वो एलियंस बताता है कि मैंने तुम्हारी थॉट को चुराया ताकि मैं तुमसे सही तरीके से कनेक्ट हो सकूं। वो एलियन साथ में ये भी बताता है कि इस ब्रह्मांड में कई सारे ऐसे प्लेनेट हैं जिन पर जीवन है और जितने भी एडवांस सिविलाइजेशन है वो हर उस प्लेनेट पर अपना सिग्नल भेजते हैं जहाँ पर जीवन के अंश हो। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो सभी को अपनी प्रेजेंस बता सके और एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। एली उससे उसका सबूत मांगती है ताकि वो धरती पर जाके लोगों को बता सके कि वो एक एलियन से मिली थी और इतने में ही वहाँ आसपास की चीजें तेजी से बदलने लगती है और जब एली की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल के बेड पर पाती है जहाँ उसके सामने उसके साथी और कुछ साइंटिस्ट भी होते हैं। वे वहाँ पर रखी टीवी में उसकी रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। असल में उस मशीन को जब स्टार्ट किया गया था तो उस वक्त एली का जो पेड़ था वो मशीन से निकलकर पानी में चला गया होता है, जिस वजह से इस मिशन को फेल मिशन डिक्लेयर कर दिया जाता है। एली को ये देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। वो सभी को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसने वार्म होल से 18 घंटे तक ट्रेवल किए और इस बीच वो एलियंस से भी मिली और जहाँ से एलियंस ने हमें सिग्नल भेजा था वो उस वेगा स्टार सिस्टम तक भी गई और उस वेगा प्लेनेट को अपनी आंखों से देखा, पर उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता क्योंकि उसके साथ भेजे गए रिकॉर्डर में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता और अब उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है जिससे वो अपने आप को सही साबित कर सके। लेकिन इस रिकॉर्डिंग में ध्यान देने वाली बात ये होती है कि भले ही इस रिकॉर्डिंग में किसी तरह की आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई होती, लेकिन इसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो 18 घंटों की होती है और यहाँ धरती पर कुछ ही मिनट हुए होते हैं, यानी धरती पर मिनट वहाँ उस वार्म होल और उनके ग्रहों पर का समय कई घंटों के बराबर होता है। इसलिए यहाँ इस मिशन को फेल मिशन डिक्लेयर किए हुए कुछ ही मिनट हुए होते हैं कि एली की रिकॉर्डिंग 18 घंटों की हो जाती है, जिस वजह से एली को भी पूरी तरह से गलत ठहराया नहीं जा सकता। इसलिए कई साइंटिस्ट एली की सपोर्ट में भी आ जाते हैं और अब एली को इस मिशन को आगे बढ़ाने को कहा जाता है और ये कहानी यहीं पे खत्म